नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों वाक्य विचार। आज हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना या होने का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, सामान्य वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं साथियों। तो आपका आंसर साधारण वाक्य के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, झूठ मत बोलो। यह किस प्रकार का वाक्य है? झूठ मत बोलो, इसमें नकारात्मकता दर्शाई जा रही है, निगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है साथियों। ये निषेधात्मक है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। परिश्रमी छात्र जो है वो परीक्षा में सफल होता है। इस वाक्य में यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? यह जो है यह मिश्र वाक्य के साथ चला जाएगा। मिश्र वाक्य होता है, परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है, इसमें मिश्र वाक्य है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। क्या कह रहा है साथियों? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। दोस्तों बताइएगा, इस वाक्य में दो वाक्य हैं और दोनों ही स्वतंत्र वाक्य है। इस स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने वाला जो काम कर रहा है, ये वाक्य जो है जोड़ रहा है किंतु। किंतु सबसे दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। क्या चलती है? गुंडागिरी के बल पर चलती है। दोस्तों बताइएगा, इस वाक्य में क्या है दोस्तों, कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा, यह वाक्य साधारण वाक्य के साथ चला जाएगा। साधारण वाक्य आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे अब अकेला नहीं रहा जाता। क्या कह रहा है साथियों? उससे अब अकेला नहीं रहा जाता। इस वाक्य में क्या बताया गया है दोस्तों? यह कौन सा वाक्य है? तो यह हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य जो हो जाएगा, ये भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं रहा जा रहा है, किया नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। ये सारे वाक्य जो हो जाते हैं भाववाच्य के वाक्य हो जाते हैं, भावात्मक वाक्य हो जाते हैं साथियों। भाववाच्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहाँ जाओ। यह कैसा वाक्य है? वहाँ जाओ, यह कैसा वाक्य हो जाएगा? यह किसी को आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है साथियों। इस वाक्य में किसी को आदेश दिया जा रहा है, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है साथियों। तो यह हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन है साथियों, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों? बताइएगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो, यह कैसा वाक्य हो जाएगा? तो यह निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, निषेध वाक्य हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा साथियों। कि इसमें क्योंकि इसमें जो मत आया है, नहीं आया है, नहीं का अर्थ दे रहा है साथियों, इसलिए यह निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, निषेध वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए। इस वाक्य, यह जो है वाक्य कैसा वाक्य है? तो यह संदेह दे रहा है, संदेह बता रहा है, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। संभावनाएं बता रहा है कि हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है साथियों। यह कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंफर्म थोड़ी है कि हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है। तो इस वाक्य में संदेह है दोस्तों, होगा कि नहीं होगा, संदेह बताया जा रहा था। संदेहवाचक जो है वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। क्या? उसने तो कमाल कर दिया साथियों। तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। यह विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। आश्चर्य बता रहा है दोस्तों। आश्चर्य जहाँ हो, आश्चर्य हो, दुख हो, शोक हो, इत्यादि जो शब्द हैं, हर्ष उल्लास हो,
विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। यह वाक्य जो है कौन सा वाक्य हो जाएगा बताइएगा। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। मेरे दरवाज़ा खोलने के बाद ही वह आ गया। यह जो है यह वाक्य पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है दोस्तों। यह अपना बात जो है दूसरे वाक्य में पूर्ण कर रहा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों, मिश्र वाक्य के साथ चला जाएगा। अगर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो तो वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आए तो काम बन सकता है। वह आए तो काम बन सकता है दोस्तों, संकेत दे रहा है, उसके आने का संकेत दे रहा है कि वह आए तो काम बन सकता है। यह संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तुम विद्यालय के लिए यह कर दो या रमेश को बोल दो। इस वाक्य में जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य के साथ चला जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वाक्य में बताइएगा कौन सा वाक्य हो जाएगा। ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य के साथ चला जाएगा। कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। दोस्तों अल्पज्ञानी जो है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने, जो है अल्पज्ञानी बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने, यह वाक्य है दोस्तों। बताइएगा यह कौन सा वाक्य है। तो यह सरल वाक्य है, सरल वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीति कहती है, नीति जो है नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। तो यह वाक्य कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साथियों देखिएगा, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। उदाहरण है दोस्तों, किस वाक्य का उदाहरण है बताइएगा, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। यह कौन सा वाक्य है, अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती। यह वाक्य दोस्तों हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात है। यह वाक्य का भेद है। वाक्य का कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, यह सरल वाक्य के साथ चला जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा आपका यह। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। इस वाक्य में आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, आज्ञा दे रहा है कि उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो, उस भाई के प्रति कृतज्ञ रहो। यह आज्ञा दिया जा रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति के द्वारा यह आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम कृतज्ञ रहो जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया दोस्तों। तो यह आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संजय के आते ही उसका भाई चला गया। संजय के आते ही उसका भाई चला गया। यह वाक्य जो है कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो यह सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ। इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, यह कौन सा वाक्य है, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ। यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, यह खुद से प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों चाहूँ, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपना काम समय पर करना चाहिए। अपना काम समय पर करना चाहिए, यह विधिवाचक वाक्य हो जाएगा, विधिवाचक, सरल वाक्य, साधारण वाक्य हो जाएगा साथियों। तीनों ही एक ही, अगर विधिवाचक वाक्य दिया जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा, वह साधारण वाक्य, सरल वाक्य ही विधिवाचक वाक्य हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न कोई अपने साथ कुछ लाता है
न मरते हुए साथ ले जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, न कोई अपने साथ कुछ लाता है और न मरते हुए साथ ले जाता है। यह वाक्य है दोस्तों, पूछ रहा है यह वाक्य कैसा है। यह निषेधात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिताजी के कल लौट आने की आशा है। यह वाक्य है दोस्तों, पिताजी के कल लौट आने की आशा है। यह वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि इसमें संदेह बताया जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही है कि लौट आने की आशंका है, आशंका जताई जा रही है, आशा जताई जा रही है। तो ये संदेह है दोस्तों। लौट आने की आशा है, अभी कल लौट आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आशा जताई जा रही है। तो इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा साथियों, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झरने की कलकल ध्वनि कितनी संगीतमयी प्रतीत होती है। झरने की कलकल ध्वनि कितनी संगीतमयी प्रतीत होती है साथियों। तो यह हो जाएगा विस्मयादिबोधक, हर्ष, आश्चर्य इत्यादि भाव प्रदान करने वाले शब्द जहाँ होते हैं वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य लग जाता है दोस्तों, वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। तो हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल जाए। हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल आए। वाक्य है दोस्तों, बताइएगा हो सकता है, होगा या नहीं होगा यह कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। संदेहवाचक वाक्य के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, माँ घर लौट आएगी तो उसके साथ बाजार जाऊंगी। माँ घर लौट आएगी तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगी। वाक्य कैसा है दोस्तों, बताइएगा। संकेत दे रहा है, एक प्रकार का संकेत दे रहा है कि माँ जब घर लौट आएगी तो मुझे अभी बाजार जाना है, बाजार जाऊंगी, मैं उसके साथ बाजार जाऊंगी। यह संकेत दे रहा है, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। क्या है, अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, यह वाक्य है दोस्तों। यह संभावनाएं बताई जा रही है, संकेत दिया जा रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि परीक्षा फल निकलेगा या नहीं निकलेगा, आएगा या नहीं आएगा, अभी संभावना है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। संदेहवाचक वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है। यह कौन सा अखबार पढ़ा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। देखिएगा, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा जा रहा है, ये किसी और के द्वारा किया जा रहा है, ये कर्ता नहीं कर रहा है, ये कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य के साथ आंसर चला जाएगा, क्योंकि यह पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा जा रहा है, ये किसी और के द्वारा ही पढ़ा जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। भाग्यवान का हल भूत जोतता है। दोस्तों यह वाक्य देखिएगा, यह वाक्य क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाग्यवान का हल जो है भूत जोतता है। यह वाक्य है दोस्तों, जोतता है, जोतवाता नहीं है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, जोतवाता नहीं है, जोतता है। तो यह कर्तृवाच्य के साथ चला जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अभी यही जोतता है तो कर्तृवाच्य और जोतवाता है तो कर्मवाच्य। अगर पढ़ा जा रहा है तो कर्मवाच्य, पढ़ रहा है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा, दोनों यही सेंटेंस क्लियर कर लीजिएगा, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अगर दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, अगर खुद किया जा रहा है, अपने आप किया जा रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। कंप्लीट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि शक्ति का नाम औरत है। यह वाक्य है दोस्तों, बताइएगा। यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। दोस्तों इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा, यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, करवाया नहीं जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, करवाया नहीं जा रहा है, किया जा रहा है।
तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है। बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है, यह वाक्य है दोस्तों। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है बताइएगा। इस वाक्य में कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। पराजित होती आई है दोस्तों, होती आई है, कर्मवाच्य हो जाएगा। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा। यह वाक्य कर्तृवाच्य हो जाएगा। शिकारियों के द्वारा जो है मारा गया है हिरण को। हिरण को जो है शिकारियों ने मारा, वह स्वयं उन्होंने मारा, इसलिए यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। मारा है दोस्तों, मरवाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मरवाया होता तो कर्मवाच्य, मार दिया है, मारा है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों। यह वाक्य जो है कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो यह सबसे पहले कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य कैसे हो जाएगा कि यह काम करने की बात कर रहा है, करवाने की बात नहीं कर रहा है। तो करवाने की बात कर रहा है, करेगा तो कर्मवाच्य, और करने की बात करेगा तो कर्तृवाच्य। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुख जीवन में अवश्य भावी होता है, किंतु मौका मिलते ही मौका मिलते ही अच्छा है कि जी भर कर जीवन का मजा लिया जाए। जी भर कर जीवन का मजा लिया जाए दोस्तों। इस वाक्य में भाववाच्य हो जाएगा। भावनाओं को प्रदर्शित करना चाह रहा है, भावात्मक वाक्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। यह वाक्य कौन सा है बताइएगा। यह क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, यह वाक्य हो जाएगा साथियों। बताइएगा ये कौन सा वाक्य हो जाएगा। तो यह वाक्य जो है हो जाएगा मिश्र वाक्य के साथ चला जाएगा दोस्तों। मिश्र वाक्य हो जाएगा क्योंकि पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित है। यह आश्रित वाक्य है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, तो इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़रूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। क्या है दोस्तों, ज़रूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें दोस्तों। रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है दोस्तों। बताइएगा कि ये कौन सा वाक्य है। यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला देखिएगा, सुनने के लिए पुराना भुलाना भी जरूरी है। यह वाक्य है दोस्तों। यह विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है साथियों। साधारण वाक्य हो जाएगा। आज का ये क्लास कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।